हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था। तो गैल्वेनोमीटर क्या था कि एक स्मॉल करंट को मेजर करता है, साथ में जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी बताता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, आज हम हमारे जो टॉपिक होंगे वो होंगे जैसे डिवाइस होंगे, एमीटर है, वोल्टमीटर है, इस प्रकार से। तो आज हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? एमीटर है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एम्पियर मीटर होती है। ठीक है, एक बार पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमीटर। ठीक है, हिंदी में भी एमीटर बोलते हैं इसको। हाँ, एक्चुअली में हमारे जो टॉपिक है ना वो एमीटर नहीं है, वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, वो वाला टॉपिक है। तो वो करने से पहले हम यहाँ पे पहले ये बता देते हैं कि एमीटर होता क्या है। सभी को पता है कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, नाम सुना होगा। एमीटर क्या होता है कि सर्किट में फ्लोइंग करंट को मेजर करता है। जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है ना उसको क्या करता है? मेजर करता है। ठीक है, और ये डिवाइस होता है, पता है, एक डिवाइस होता है जो फ्लोइंग करंट सर्किट में फ्लोइंग करंट को मेजर करता है। तो इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द फ्लोइंग करंट इन द सर्किट। ठीक है, अब जो मैं बात बता रहा था कि क्वेश्चन कहते हैं हाउ वी कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, मतलब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे वो वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है जिसको मैं जी से लिख रहा हूं, कैपिटल जी से। ठीक है, अगर इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस, कैसा रेजिस्टेंस है? स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। आपको बता देता हूं, जब स्मॉल रेजिस्टेंस को किसी के पैरेलल में लगाया जाता है तो उसको एक और नाम दिया जाता है, क्या? शंट रेजिस्टेंस। हिंदी में भी इसको शंट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये लगा दिया जाता है तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमीटर में कन्वर्टेड हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ वी कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो आप क्या बताओगे? व्हेन स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर देन इट कन्वर्ट इनटू एमीटर। तो वो एमीटर के अंदर कन्वर्टेड हो जाएगा। अब देखिए एमीटर में चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो होता है ना उसको तो स्मॉल करंट को मेजर करता है। अगर ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा करंट को मेजर करने के लिए हमें यहाँ पे एमीटर की जरूरत पड़ी। तो देखिए यहां से मान लीजिए आई करंट आ रहा था तो गैल्वेनोमीटर में से तो आई जी जा सकता है, तो बाकी जो बचा वो किसमें से जाएगा? इधर से चला जाएगा, आई माइनस आई जी, और यहाँ भी दोबारा क्या हो जाएगा? आई। इस प्रकार से यहाँ पे ज्यादा करंट क्या कर लिया जाता है? मेजर कर लिया जाता है। ठीक है, अब जो शंट रेजिस्टेंस है ये तो आपका जो मैं इसलिए ऐसे डॉटेड लाइन खींच देता हूँ, डॉटेड लाइन के बीच में जो है ना ये वाला क्या है? एमीटर। क्या है? एमीटर। अब आपने यहाँ पे जो शंट रेजिस्टेंस लगाया है ना, मतलब जो स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया है वो आपको यहाँ पे निकालना होगा। तो क्या निकालेंगे हम यहाँ पे? हमें शंट रेजिस्टेंस एस ये निकालेंगे। ठीक है, आपको पता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपको करवा दी है रजिस्टर के लिए। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इक्वल होता है, करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो पोटेंशियल देखिए ये वाला S और G दोनों किसमें है? पैरेलल में तो है, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। तो क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या आ जाएगा? इसका पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू आई आर। आई कितना है यहाँ पे? I माइनस आई जी इंटू में R कितना है? R का रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? S इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? इसका पोटेंशियल I कितना है यहाँ पे? आई जी इंटू में रेजिस्टेंस कितना है? G। ठीक है,
आपको तो क्या निकालना है, एस निकालना है, तो एस इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, आई जी, जी अपॉन में आई माइनस आई जी। ये आपके पास, आपको पता है, ये आप लिख सकते हो, जी क्या है यहाँ पे, आई जी क्या है यहाँ पे, जी क्या है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, आई जी क्या है, करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने क्या निकाला, यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस निकाल दिया है, जिसका यूज आपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए अप्लाई किया था। अब उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस, टोटल क्या होता है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, मतलब तुल्य प्रतिरोध। आर इक्विवेलेंट से लिख देता हूं, तो आर इक्विवेलेंट निकालना आपको। बोलिए, अभी बताया था किसमें लगे हैं, एस और जी पैरेलल के कॉम्बिनेशन में। पैरेलल का कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। तो 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन में R1, R1 क्या है यहाँ पे S, R2 क्या है यहाँ पे G, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया एस जी, एलसीएम होगा G प्लस में S, तो आपके पास R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया जी एस अपॉन में जी प्लस में एस। ये आपके पास क्या आ गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है। तो दो चीजें निकालनी थी आपको, एमीटर क्या होता है, कैसे काउंट करते हैं, उसका शंट रेजिस्टेंस कितना होता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, ये सारी दोनों बातें आपने यहाँ पे निकाल दी है। अब देखिए, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सर्किट के अंदर एमीटर कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, तो याद रखना कौन से में जोड़ा जाता है, सीरीज में, हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। जैसे अभी एमीटर बन गया ना, देखो मैंने डॉटेड लाइन कर दी है, तो इस सर्किट का तो सर्किट के बीच में जुड़ गया, मतलब कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में जुड़ गया। याद रखना, एमीटर बनने के बाद वो सीरीज कैसे जोड़ा जाता है, सर्किट में सीरीज में, और बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कई बार 1 मार्क्स में ये भी पूछ लेते हैं कि आइडियल एमीटर क्या होता है। आइडियल एमीटर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, या सीधा भी बोल सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, तो उसे हम आइडियल रेजिस्टेंस कह देते हैं। कई बार इस क्वेश्चन को अपोजिट भी बोल दिया जाता है कि आइडियल रेजिस्टेंस का, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो क्या बताओगे, 0, या आइडियल एमीटर क्या होता है, दोनों बातें एक ही हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे टॉपिक किया है कौन सा, एमीटर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, वेरी इजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारे पास वो होगा वोल्टमीटर, ठीक है ना। क्या होगा, वोल्टमीटर, हिंदी में इसको वोल्टमीटर बोल देते हैं। तो वोल्टमीटर नाम से पता चल रहा है, वोल्ट, वोल्ट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब किसी सर्किट के अंदर दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है उसको मेजर करता है। तो इट इज ए डिवाइस तो होता है, इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड ए वोल्टमीटर, जो कि क्या, उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं, ठीक है। मतलब यंत्र होता है जो परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य अंतर को मापता है। परंतु क्वेश्चन हमारा यहां पर भी वही रहेगा, क्या, हाउ वी कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब की बार गैल्वेनोमीटर को किस में चेंज करना है, वोल्टमीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो ये बात आपको देखिए किस प्रकार से, जैसे उसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, अगर इसको हमें किस में चेंज करना हो, वोल्टमीटर में चेंज करना हो, तो इसके सीरीज में, किसमें, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस, कैसा रेजिस्टेंस चाहिए, हाई रेजिस्टेंस, उसमें कैसा था, लो रेजिस्टेंस, ठीक है ना। उसमें किसमें जोड़ते थे, पैरेलल में, इसमें किसमें जोड़ेंगे, सीरीज में। तो एक डिफरेंस करके याद रखना,
तो आप कह दो कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसका मतलब डॉटेड लाइन के अंदर है ये क्या है आपके पास है वोल्टमीटर है। ठीक है, याद रखना, बाद में बताऊंगा, वोल्टमीटर को हमेशा किसमें जो कनेक्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना, किसमें कनेक्ट करते हैं, जैसे ये सर्किट था, ठीक है, ये सर्किट था, यहाँ पे इसको हमने कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये यहाँ तक का डॉटेड लाइन का वोल्टमीटर था, कनेक्ट इसमें किया पैरेलल में, वहां पे एमीटर किसमें करते थे सीरीज में। दोनों अपोजिट कंडीशन है, गैल्वेनोमीटर एमीटर बनाने के लिए पैरेलल में कैसा रेजिस्टेंस लो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर बनाने के लिए सीरीज में कैसा हाई, उसको किसमें जोड़ते हैं बनने के बाद सीरीज में, इसको किसमें जोड़ते हैं पैरेलल में। अब देखिए मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज V है, तो वही बात इसका वोल्टेज है, तो ये पैरेलल में इसका वोल्टेज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं वैसे हाई रेजिस्टेंस, वहां पे कैसा निकाला था शंट रेजिस्टेंस, मतलब R निकाल रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएगी, पैरेलल, अकॉर्डिंग टू पैरेलल प्रॉपर्टी। तो क्या आ जाएगा पैरेलल प्रॉपर्टी में, पोटेंशियल क्या होता है सेम, इसका पोटेंशियल कितना है V, इसका कितना हो जाएगा I कितना फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर है तो IG करेगा, तो IG इंटू में R कितने यहाँ पे दो हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, तो सीरीज के लिए क्या आ जाएगा R प्लस G, तो V इक्वल टू ये आ गया IG इंटू में R प्लस में G, आपको तो R निकालना है तो IG को नीचे ले लिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास है R प्लस G इक्वल टू V अपॉन में IG, और R इक्वल टू V अपॉन में IG माइनस G। ठीक है कि नहीं, ये आपके पास क्या आ गया है, हाई रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टमीटर आ गया है, कोई दिक्कत है। उसी प्रकार से वहां पर भी क्या निकाला था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वोल्टमीटर तो यही वाला ही तो है, इसमें कितने रेजिस्टर लगे हुए हैं, दो, कितने कौन सा R और G, कौन सी कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। सीरीज के लिए क्या होता है R1 प्लस में R2, जैसे यहाँ पे लगाएगा R1 प्लस में R2, R प्लस में G, ये आपके पास क्या आ गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है, कोई दिक्कत है। उसके बाद वहां पे मैंने क्या कहा था, वोल्टमीटर को एमीटर को कौन सी कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, आपने क्या कहा सीरीज में। अब वोल्टमीटर को कौन से में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, आमतौर पे कोई भी चीज होती है हम सीरीज में जोड़ सकते हैं, परंतु वोल्टमीटर को हम पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, क्या रीजन है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार सीबीएसई बोर्ड में, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो वोल्टमीटर जो होता है ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, और हाई रेजिस्टेंस अगर किसी सर्किट के सीरीज में जोड़ दिया जाता है तो पूरा मतलब करंट क्या हो जाएगा, वहां पे ब्लॉक हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब करंट आगे फ्लो नहीं होगा, और इसका मतलब सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यही है, बिकॉज व्हेन वी कनेक्ट द वोल्टमीटर इनटू सीरीज कॉम्बिनेशन देन सर्किट इज ब्लॉक, तो सर्किट क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है या फिर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको किसमें जोड़ते हैं, इसलिए पैरेलल में ही जोड़ते हैं। उसी प्रकार से आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है, आइडियल वोल्टमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी। ये पूछ भी मैंने कभी भी कहा बहुत ज्यादा हाई होता है, तो आइडियल कौन सा होगा, जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। अब बात आती है कि यही क्वेश्चन अपोजिट पूछ लिया जाए तो, कि आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको दो टॉपिक करवाए, एमीटर और वोल्टमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो टॉपिक आएगा या न्यूमेरिकल आएगा, इसके ऊपर कंफर्म है, 101% एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना आपको। नेक्स्ट टॉपिक,
एम्पियर सर्किल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो ये आपको क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी क्लोज पाथ में, पाथ कैसा होना चाहिए सर्किट का, क्लोज, उसके लिए ऊपर लागू, पहली कंडीशन यही है कि कैसे पाथ पे लागू होता है, क्लोज पाथ पे, बंद पथ पे लागू होता है। ठीक है, कह रहा है कि बंद क्लोज पाथ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसका लाइन इंटीग्रल और रेखीय समाकलन। क्लोज पाथ है तो यहाँ पे क्लोज का सिंबल लगा देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज पाथ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, रेखीय समाकलन, बंद पथ के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है, परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड टोटल करंट थ्रू द क्लोज पाथ, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जो मैंने मैथमेटिकल लिखा है यही इसकी एम्पियर्स लॉ की क्या होगी है, डेफिनेशन होती है। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए क्लोज पाथ इन वैक्यूम, थ्रू ए क्लोज पाथ इन वैक्यूम, इन वैक्यूम को लगाया तो क्या नहीं, यहाँ पे नोट है, इन वैक्यूम ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड टोटल फ्लोइंग करंट थ्रू द क्लोज पाथ, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो जब भी एम्पियर्स लॉ का नाम आए ये आपको याद होना चाहिए। हिंदी में बोलोगे तो क्या आ जाएगा, इस नियम के अनुसार निर्वात में किसी बंद पथ के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हमेशा निर्वात की चुंबकशीलता व बंद पथ के सापेक्ष प्रवाहित कुल धारा के टोटल करंट लगाना था, वहां पर भी जाएगा, वहां पर भी टोटल प्रोडक्ट ऑफ मतलब जो करंट बोला था ना, वहां पे टोटल लगा देना करंट के। तो यहाँ पे निर्वात की चुंबकशीलता व बंद पथ के सापेक्ष कुल धारा के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये आपको बातें बतानी है। तो जब भी एम्पियर्स लॉ का मैंने जो डेफिनेशन बोली इस लाइन को अकॉर्डिंग बोले, एक बार दोबारा सुनिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल है डीएल लगा के लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए क्लोज पाथ इन वैक्यूम ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड टोटल करंट थ्रू द टोटल फ्लोइंग करंट थ्रू द क्लोज पाथ, दोनों के प्रोडक्ट की करो। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, एम्पियर्स लॉ का नाम जहां पे आ जाए तो ये आपको इक्वेशन लिखनी होती है। इसकी 4 एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन मैं आज आपको करवा देता हूं, बाकी कल करते हैं। ठीक है, तो यहां पे एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब धारावाही चालक है ना, उसके द्वारा आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले समझ गए क्वेश्चन कि धारावाही चालक है, कोई चालक है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण आपको क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। पर किसका यूज करते हुए, हमने तो निकाला वैसे क्वेश्चन, परंतु वहां पे कब निकाला था, बायो सावर्ट का। ये थोड़ा याद रखना, टॉपिक का नाम एक है परंतु एग्जाम में आएगा या तो बायो सावर्ट के लिए या फिर के द्वारा निकालिए या फिर एम्पियर्स के लिए निकालिए। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम में अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना। कौन से के 2 क्वेश्चन है आपको याद हो, देखो उसमें साइन फाई कोस फाई वगैरह आया था, बड़ा क्वेश्चन था। तो 3 एप्लीकेशन थी, बायो सावर्ट, 3rd एप्लीकेशन मैंने आपको करवाई थी, बड़ी वाली कंडक्टर वाली, वो वाला टॉपिक ये वाला टॉपिक सेम है। ठीक है, नाम एक है परंतु लो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा होगा। वहां पे बायो सावर्ट था, यहाँ पे एम्पियर्स लॉ है, ये तो फर्क है दोनों में थोड़ा सा। तो यहाँ पे कहने का मतलब एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर, यही तो कह रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाले। मान लीजिए हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं, कहाँ पे निकाले हैं, P पॉइंट के ऊपर, जो कि इससे कितनी डिस्टेंस पे है, कंडक्टर से R डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, यहां पे निकालना चाह रहे हैं, परंतु किसका यूज करके, एम्पियर्स लॉ का यूज करके।
और आपको तो बताया था एम्पियर्स लॉ हमेशा कहां पे लागू होता है, क्लोज पाथ पे। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज पाथ बना दिया, जिसकी रेडियस आपके पास क्या आ रही है, r आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो लाइन इंटीग्रल के लिए आपको स्मॉल एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पे ये ले लिया। देखो ये वायर ऐसे है और ये ऐसे क्लोज पाथ हो गया, तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट लिया, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी नहीं होगी, अंदर की तरफ। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन ऐसे हो गई है, और उसी प्रकार से ये वायर है, तो वायर के काम करंट फ्लो रहा, तो कौन सा रूल लगाते थे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगाइए ऐसे, इस प्रकार से ऐसे। तो कैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पे अंदर की तरफ हुई, मतलब इधर ही हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर ही है, डीएल की भी डायरेक्शन इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा, 0 का, इसलिए बताया यहाँ पे। ठीक है कि नहीं है? तो दोनों की डायरेक्शन से होने की वजह से यहाँ पे दोनों के बीच में क्या गया, 0। तो क्यों किया हमने, थोड़ा देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एम्पियर्स लॉ लागू करना है, तो एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, पहले देते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग लगाइए, क्या आ जाएगा, B dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I, वेयर समेशन I का मतलब टोटल करंट, कितना है टोटल करंट, I तो है, तो समेशन I की जगह क्या लिख दिया हमने, I लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, खोलिए इसको, तो क्या आ जाएगा, B dl, डॉट प्रोडक्ट को तो क्या रहता है, B dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट I, हेयर थीटा इक्वल टू 0, cos 0 कितना होता है, 1, तो इसलिए क्या आ जाएगा, B dl इक्वल टू म्यू नॉट I, तो इंटीग्रेशन से बाहर कांस्टेंट कौन यहाँ पे बाहर हो गया, B वेरिएबल कौन है यहाँ पे, dl इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट I। ठीक है ना, dl का इंटीग्रेशन करना आपको, तो मैंने बताया था पहले, देखिए dl कहाँ है, dl कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब सर्कुलर पाथ पे है। तो सर्कुलर पाथ का छोटा सा एक क्या है, एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल सर्कुलर पाथ कितना हो जाएगा, 2 पाई r, कितना हो जाएगा, 2 पाई r। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, b इंटू में क्या आ जाएगा, 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट I, तो b इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r। देख लीजिए वहां पर भी यही नहीं आया था, क्या था, बायोसावर्ट्स लॉ से भी आया था ना। तो ये थोड़ा इजी तरीका है, तो कौन से के हिसाब से एग्जाम में करना है वो आपको अच्छी तरह से देखना होगा, पढ़कर क्वेश्चन में क्या है, इस प्रकार से आपके पास आया। अब देखिए यहाँ पे म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, रेडियस के क्रॉस पाथ भी कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है, I, तो b डार्कली प्रोपोर्शनल क्या, सॉरी I तो कांस्टेंट है, सॉरी, तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे r, तो रेडियस तो यहाँ पे चेंज, भाई यहाँ पे पॉइंट ले सकते थे, यहाँ पे ले सकते थे, तो चेंज कौन हो रहा है यहाँ पे, r, सॉरी मैंने यहाँ पे कैपिटल कर रखा है, तो कैपिटल कर दीजिए आप। ठीक है, हाँ, तो क्या आ गया यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r आ गया। कई बार क्या कह दिया जाता है, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, r किसमें, मीटर में, b किसमें बताया था, टेस्ला में, या गाउस लॉ कर सकते हो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ कई बार बता रखा आपको इस प्रकार से। तो ये आपके पास क्या आ गया है, ग्राफ आ गया है मैग्नेटिक फील्ड और जो डिस्टेंस है कंडक्टर से, इस प्रकार से मेरी, आप जैसे जैसे दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन यहाँ पे करेंगे। तो मैंने आज आपको एमीटर, वोल्टमीटर और एम्पियर्स लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन करवाई है, बहुत अच्छे से आपको करना है। ठीक है, एम्पियर्स लॉ के 4 एप्लीकेशन होंगी, चारों में से एक आपके एग्जाम में पक्का ही आती है। वैसे तो आपको बताता हूँ ऑप्शन में आती है, बायोसावर्ट्स लॉ और एम्पियर्स लॉ, दोनों हिस्से में, दोनों में से 4 नंबर एक क्वेश्चन पक्का कन्फर्म आएगा। कैसे आता है, आमतौर पे बायोसावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन आती है, एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन आती है, और दोनों को किसमें दे दिया जाता है, और में दे दिया जाता है। इस प्रकार से दोनों ही करने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है।